Dear students, let's move towards page number 56 towards the exercise यानी मश्क. First question is tick the correct answer. दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं. The poles of the earth are a little यानी ज़मीन के किनारे थोड़े से डैश हैं. A. Oval. B. Bulging यानी उभरे हुए. C. Flattened चिपटा. D. Rectangle यानी मुस्ततील. तो हमने पढ़ा है कि the poles of the earth are a bit यानी पोल क्या है हमारे पास flattened है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है C यानी चिपटा. नंबर 2 is it takes 23.93 hours to complete one. इसे मुकम्मल करने में 23.93 घंटे लगते हैं. A. राउंड. B. सर्कल. C. रोटेशन. D. रिवोल्यूशन यानी 23.93 आवर्स हमारे पास किस चीज़ के लिए दरकार है? रोटेशन के लिए दरकार है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज C यानी गर्दिश. नंबर 3 इज द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड. ज़मीन का अपने महवर के गिर्द घूमने को कहते हैं. A. राउंड चक्कर. B. सर्कल दायरा. C. रोटेशन गर्दिश. नंबर D. रिवोल्यूशन. तो हमने पढ़ा है कि ज़मीन जब अपने इर्द गिर्द जो घूमता है उसको हम कहते हैं रोटेशन. सो इसका करेक्ट आंसर है C गर्दिश. नंबर 4 इज अ जर्नी दैट टेक्स एग्जैक्टली 365.24 डेज टू कंप्लीट इज ऑल्सो नोन एज. एक सफ़र जिसको मुकम्मल करने में 365.24 दिन लगते हैं उसका नाम है ऑप्शन A डे, ऑप्शन B नाइट, ऑप्शन C मंथ, ऑप्शन D ईयर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज D ईयर. नंबर 6 इज इन वन कंप्लीट ऑर्बिट द अर्थ ट्रेवल डैश मिलियन किलोमीटर. एक मुकम्मल मैदार में ज़मीन डैश मिलियन किलोमीटर का सफ़र तय करती है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? ऑप्शन A 920, ऑप्शन B 940, ऑप्शन C 960, ऑप्शन D 980. सो करेक्ट ऑप्शन इज B 940. क्वेश्चन नंबर 2 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली यानी इन सवालों के मुख्तसर जवाब दें. नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ शेप ऑफ द अर्थ. ज़मीन की क्या शक्ल है? तो इसके बारे में आपने बता देना है कि द शेप ऑफ द अर्थ इज़ नॉट कम्प्लीटली राउंड बट इट इज़ स्फीरिकल इन शेप. क्वेश्चन 2 इज़ डिफाइन इक्वेटर व्हाट इज़ ईयर यानी ख़त इस्तिवा की तारीफ़ करें और एक साल क्या है. तो आपने यहाँ पे इनकी डेफिनेशंस लिख लेनी है. नंबर 3 इज़ एक्सप्लेन रोटेशन डिफाइन रिवोल्यूशन. गर्दिश की वजाहत करें और रिवोल्यूशन की तारीफ़ करें. आपने बता देना है कि रोटेशन क्या है यानी द स्पिनिंग ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. और रिवोल्यूशन क्या है यानी अर्थ जो हमारे पास सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है उसको रिवोल्यूशन कहते हैं. नंबर 4 इज नेम द सीजन्स हाउ सीजन आर फॉर्म. मौसमों के नाम बताएं और मौसम कैसे बनते हैं. नंबर 5 इज व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ. सूरज और ज़मीन के दरमियान के फासला कितना है उसके बारे में आपने यहाँ पर बता देना है. नंबर 6 क्वेश्चन इज हाउ समर हैपन्स इन वन हेमिस्फेयर. एक निसफ करा में मौसम गर्मा कैसे होता है. डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपने शॉर्टली इन क्वेश्चंस के आंसर लिख लेने हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल यानी दर्जेल सवालों के जवाबात तफसील से दें. क्वेश्चन 1 इज डिस्क्राइब द शेप ऑफ द अर्थ. ज़मीन की शक्ल बयान करें. नंबर 2 रिलेट द अर्थ स्पिन विद द अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट. दिन और रात की मौजूदगी के साथ ज़मीन की गर्दिश से मुतालिक बयान करें. नंबर 3 इज़ आइडेंटिफाई दैट द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इफेक्ट्स द टाइम दैट अर्थ टेक्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन. इस बात की निशानदेही करें कि ज़मीन और सूरज के माबीन फासला जो वक्त में ज़मीन को सूरज के गिर्द घूमने में लग जाता है उस पर क्या असर डालता है. तो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि the greater the distance, the more time will be required to complete one revolution. The lesser the distance, the less time will be required to complete one revolution. तो इस चीज़ को आपने डिटेल के साथ यहाँ पर उतार देना है. Last question is explain that the earth is tilted on its axis and this tilt causes season. ये वजाहत करें कि ज़मीन अपने महवर पर झुकी हुई है और ये झुकाव मौसमों का सबब बनता है. तो आपने इस चीज़ के बारे में लिख लेना है कि the season are caused as the earth travels in an orbit around the sun each year. Summer happens in the hemisphere tilted toward the sun. Winter happens in the hemisphere tilted away from the sun. तो इन चीज़ों को आपने तफसील से लिख लेना है. डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है. थैंक यू सो मच.